मैं भी सिंदूर लगाता हूँ, मैं भी सिंदूर लगाता हूँ, सीता माँ से सीखा है। हनुमान जी की प्यारी प्यारी कथाएं सुनने से हर बार एक न एक नई कथा यह बताती है कि जीवन में एक राजा और उनके साथ हनुमान जी के बीच कैसी कैसी घटनाएं, कैसे कैसे प्रेम, कैसी कैसी शक्ति भाव होती रही है और हो रही है। एक बार बड़ी मजेदार घटना हुई कि भाई राजा राम जब अयोध्या आ गए थे, लंका वाला विष तो निपट हो गया। अब अयोध्या में जब राजा राम राज्य कर रहे थे तो एक दिन अचानक हनुमान जी तो हर वक्त ही कुछ न कुछ उपाय ढूंढते थे कि राम को कैसे प्रसन्न करूं। जितना भी वो राम को प्रसन्न करते थे, हनुमान जी को लगता था मैंने प्रशंसा की ही नहीं, मैंने सेवा की ही नहीं, और करना है। एक दिन सीता माँ की तरफ नजर यूं ही ऐसे आई कि हनुमान जी ने देखा सीता माँ ने ये मांग में क्या लगाया है, सिंदूर क्यों लगाया है, इससे क्या होता है और क्यों पहनती है माँ, क्यों लगाती है सिंदूर। मन में सवाल आया, उनके विचार आया। सीता माता से जाकर पूछ ही लिया, मैया, ओ मैया, आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है, किस लिए लगाया है, बताइए ना। सीता माँ ने कुछ प्यार से देखा और कहा, बस यूं ही पहना है, श्रृंगार है। अब हनुमान जी तो दूसरे प्रश्न में आ गए, पर माँ बताइए ना, होता क्या है, ये सिंदूर क्यों लगता है, आप क्यों लगाती हैं। और हनुमान जी ने ध्यान से सीता माँ का दर्शन बहुत गहरी धाम से देखना शुरू किया और ध्यान लगा रहे हैं कि सुंदरता, इतनी सुंदरता, माँ बहुत सुंदर लग रही है। माँ ने ये सिंदूर लगाया है, बहुत प्यारा है, क्यों कर रही हैं। अब सीता माँ ने देखा कि बड़ा मुश्किल है कुछ कहना, तो बड़े प्यार से बोली सीता माँ, वत्स, प्यारे हनुमान, यह सिंदूर ही है। मैं अपने प्रभु श्री राम की याद में, प्रेम में, भाव में, सौंदर्य में, दीर्घायु में, समृद्धि में और भी सबसे ज़्यादा राम को प्रसन्न करने के लिए मैं ये सिंदूर पहनती हूँ, इसे अपनी मांग में लगाती हूँ और इससे मुझे बहुत खुशी होती है, राजा राम को प्रसन्न करने के लिए भी। और जैसे ही हनुमान जी ने इतनी बातें सुनी और साथ में ये भी कहा कि और मैं अपने पति राम जी को प्रसन्न करने के लिए लगाती हूँ सिंदूर, बस उनकी ये बात इतनी हुई कि नहीं क्या कहें। हनुमान जी के चेहरे पे तो नित नई बातें मन में आने लगी। राम जी को खुश करना है, सिंदूर लगाना है, बहुत अच्छी तरह से करना है, दीर्घायु होंगे, प्रसन्न होंगे, प्रभु श्री राम को याद से प्रणाम करने का मौका है, और सबसे बड़ी बात, प्रसन्न होना है मुझे भी, श्री राम मुझसे प्रसन्न रहें, श्री राम मेरे साथ खुश हो जाएं, तो मैं भी सिंदूर लगाऊंगा, माँ की तरह ही राजा राम को प्रसन्न करूंगा। ये कहते ही तो हनुमान जी के बातों में इतनी खुशी आ गई, इतना विचार आ गया कि बस तैयार हो गए। अचानक कहीं चले गए, थोड़ी देर बाद ही लौट कर आए तो अंदर पहुंचने पर महल में सीता माँ
ने तो देखा नहीं था अभी सिंदूर पहना हुआ। पर राम जी, राजा राम उधर से लौटकर अचानक जब आए तो उन्होंने देखा कि हनुमान बिल्कुल अलग सा। ये क्या श्रृंगार है, ये क्या हो रहा है। राजा राम सोचने लगे, कुछ नहीं बोले और पूछा, हनुमान क्या कर रहे हो। हनुमान जी बिल्कुल विश्वास से, बिल्कुल प्रेम से बोले, राम जी महाराज, मैं ना आपको प्रसन्न करके प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं आपको खुले रूम में दिल से, प्रेम से आपको प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने सिंदूर पहना है। सीता माँ भी तो पहनती है, तो मैंने भी सिंदूर पहन लिया है। अब मैं आपको प्रसन्न करता हूँ, अगर आप प्रसन्न होते हो तो। राम जी को हंसी भी आ गई और उनके दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, ऐसी सेवा, हनुमान की गाथा ही निराली है। जितना शब्द कहता रहूं वो सब कम है। सीता माता ने जब ये देखा कि आज हनुमान जी ने सिंदूर पहना है तो प्रसन्न भी हुआ, हंसी भी हुई और वो भी सोचने लगी कि राम की सेवा में इस तरह से हनुमान जी की कथा, इतनी अच्छी भक्ति। सीता और राम दोनों ही सभी के सब सोचने लगे। फिर हनुमान जी को बहुत प्रसन्न किया राम जी ने। फिर और आगे बढ़ते रहे। अब सिंदूर भी सटा रहता है क्योंकि सिंदूर से सुंदरता चाहिए, राम को प्रसन्न करना है। फिर क्या हुआ, कुछ समय और बीता और जीवन का तो नियम ही है। ईश्वर भी तो, राजा राम, कृष्ण, इन्होंने भी तो छोटे बच्चे का जन्म लिया और फिर मृत्यु को आवश्यक, वो नियम सा है। तो राम ने एक जगह निश्चय कर लिया कि अब मैं विश्राम करूंगा। जीवन का ये समय हो गया है अब। तो सारे लोग सबके सब अपने अपने हिसाब से प्रसन्न कर तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सब राम के साथ ही रहना चाहते थे और राम जाएंगे तो हम भी राम के साथ ही जाएंगे। सबने तो किया। अचानक हनुमान जी के पास बात आई, उन्होंने सुनने में आया तो हनुमान जी ने तो बिल्कुल विश्वास के साथ आके राम जी को कह दिया, जय श्री राम, जहां आप हैं मैं वहीं हूं। खुद ही ये कह दिया कि जहां आप हो वहीं मैं हूं। राम जी ने कहा, हनुमान मैं मानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यारे हो। मुझे अभी विश्राम करना है, ये भी जरूरी है। पर एक बात है, तुम मेरे हनुमान, तुम मेरे भक्त, सिर्फ भक्त ही नहीं हो, तुम तो मेरे भगवान हो। तुम्हें ये जीवन, ये पवन और पवन पिता से आपने जन्म लिया है। तो सुनो, राम के साथ मैं भले ही विश्राम लूँगा, पर तुम सदा सदा इस धरती पर हनुमान, मारुति, जिस नाम से कह लो, तुम सदा साथ रहोगे और सदा जीवित रहकर तुम्हें इस दुनिया में आज तक और सदा तक सेवा करनी है, भक्ति करनी है। इसी कथा से ये सामने आई थी कि राजा राम ने अपने जीवन को विश्राम किया, लेकिन राजा राम ने ये आज्ञा दी थी कि हनुमान सदा सदा जीवित रहोगे। और आज भी जय श्री राम कहते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी सेवा कर देते हैं, भला कर देते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी की गाथा निराली है, हम सबके भाग्य की बात है। जयकारा, जय श्री राम, जय हनुमान का। ऐसे हनुमान भक्त सदा सदा हम सबके साथ हैं। ये बहुत बढ़िया और बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम, साथ जय हनुमान की जयकारा। जय श्री राम, जय हनुमान। परछ नेव पावन धाम,
परशुराम धाम में जय श्री कृष्णा दादोजी हनुमान जी के साथ हैं। बड़े प्रेम से जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे, राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।